जय हिंद सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाल चौधरी टॉपिक पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जो आपका MTS का एग्जाम होगा 13 से 19 जून के बीच, वो जो उसमें क्वेश्चन होंगे किस टाइप के आएंगे उसके बारे में बात करने जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो आपके ऐसा है कि पैटर्न तो रहता है सेम, यानी कि पैटर्न की बात करें तो जैसे कि आपका कोई चैप्टर है मैथ का, उससे ही एक क्वेश्चन लेंगे तो उसी से लेंगे, ऐसे तो आपका पैटर्न रहता है। सिर्फ क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बाकी और कुछ नहीं होता। अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो आपका नंबर आराम से आ जाएगा। अब देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया और उसे 35 प्राप्त हुआ, सही उत्तर ज्ञात करें। अब मैं मानकर चलूं यदि वो संख्या होती आपकी x, उस छात्र ने x को किससे विभाजित कर दिया? 12 से, और उसे प्राप्त क्या हुआ? 35। सही लिखा है मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो मैं लिख सकता हूं x बराबर 35 गुणा 12। अब 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 का 0, 12 × 36, 36 और 6 42, यानी कि वो संख्या निकली आपकी 420। अब क्या कहा है उसने? तो उसने बोला है सही उत्तर ज्ञात करें। 420 संख्या को यदि हम आपका किस से भाग करें? 21 से भाग करें तो क्या आएगा बताइए? 21 दूनी 42, यानी कि इसका आंसर आएगा 20। तो सही आंसर क्या है इसका? ए। ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बस बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ी समझने वाली बात होती है। ठीक है, मैथ में जो आपका जितना भी डिपेंड रहता है समझने पे और आपके जो कंसेप्ट पे डिपेंड रहता है, बाकी और मैथ में कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, उसके बाद निकाल पाएंगे। यानी कि अपरिमेय का मतलब होता है आपका इरेशनल नंबर, जो पॉइंटों में होती है ना, उसे बोल देते हैं। और परिमेय संख्या जो ए बट्टे बी की फॉर्म में होती है, पी बट्टे क्यू बोलते हैं ज्यादातर मैथ में इसे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपका जो अंडर रूट 1024 सभी में है, तो 1024 किसका स्क्वायर है आपको ये पता होना चाहिए। 32 का स्क्वायर आपका 1024 है। क्लियर सी बात है। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 32 का स्क्वायर की घात, ये जो 4 अंडर रूट में है, तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिख सकते हैं हम 1/4। यानी कि ए से हमें क्या मिला? ए से मिला 32। अब ये 32 क्या है? देखिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी कि 2 की पावर 5 है 32। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 5 32 है, उसकी पावर 2 और इसकी होल की पावर 1/4। क्लियर है? समझ गए सभी से? अब यानी कि 5 दूनी 10, 2 की पावर 10 की पावर 1/4, तो ये आया आपका 2 की पावर 10/4। सीधा ये तो यहीं आपका खत्म हो गया। ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 5/2। अब ये पॉइंट में आ गई। ये तो अपरिमेय, पहली संख्या अपरिमेय है, सीधी सी बात है। और चेक कर लेंगे। अब बी को चेक करेंगे। देखिए, बी को चेक कराए, यानी कि 2 की पावर 10 बताई थी मैंने, 1024, सीधी सी बात है। और ये इसका मतलब क्या है आपका? इसका मतलब है 10 अंडर रूट में है तो 1/10, यानी कि 10 से 10 कट जाएगा तो इसका सीधा सा आंसर आएगा 2। ये भी सही है। 1024 किसका है? ये 32 का है। और एक डी और ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि 2 की पावर 10 और इस होल की पावर 1/5, क्योंकि 5 है यहाँ, तो क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10, 2 की पावर 2, यानी कि इसका आएगा 4, इसका 4। सिर्फ पॉइंट में आपका एक आ रहा है, तो ए जो ऑप्शन है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वो पॉइंट में आएगी, क्योंकि आप 2 का वर्ग 2.5 करेंगे तो सीधा सा पॉइंट में ही आएगा। क्लियर बात है, क्योंकि 5/2 है तो 2.5 लिख सकते हैं इसको, 2 का आधा, तो ये तो पॉइंट में आएगा। और क्या चाहिए इसमें? बस आपका जो आंसर हो गया। बाकी के हमने निकाल लिए, इसका 2, इसका 4, इसका 32 आया है। ठीक है, ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला चले, किसी संख्या का 32% 256 है, यानी कि मैंने कहा x का 32% कितना है? 25.6 है। 25.6 है, बस खत्म है क्वेश्चन। कैसे? x गुणा 32/100। आप एक तरफ से करना शुरू करिए, क्वेश्चन बड़े आराम से होगा। 25.6, यानी कि x बराबर आया 25.6 गुणा 100
बट्टे 32, यानी कि सीधा सा पहली बार तो पॉइंट में जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि 32 से छोटा 25 है और 32 अट्ठे होते हैं 256, यानी कि x का मान आ जाएगा आपका 800। 800 देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है, सॉरी 800 कहाँ आ जाएगा, 80 आएगा, x का मान आएगा आपका 80। 80 क्यों आएगा, क्योंकि 0.8 में जब 8 की गुणा करेंगे, यानी कि मैंने यहां से एक पॉइंट हटाया तो 0 कटेगी, 8 धाम 80 होते हैं, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्लियर ये क्वेश्चन भी सभी को, स्पीड से कराएंगे, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, आपका क्वेश्चन ही कराएंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट कर दें, हम आपके डाउट का जो है सॉल्यूशन कराएंगे। आगे देखिए, एक वस्तु को 5% की हानि पर 1235 में बेचा गया, 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना निकला, 1235 की हानि पर बेचा गया। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है गुणा, देखिए इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं अगर आपको बाद में कोई दिक्कत हो, सीपी बराबर एसपी गुणा 100। ठीक है, बट्टे आप लिख देंगे 100 माइनस लॉस परसेंट, एक तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका जब भी आप किसी भी बेसिक क्लास करेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस की, तो ये आपको पहले ही लिखवाया जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक फॉर्मूला है। एक ये है सेलिंग प्राइस बराबर सीपी गुणा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 में जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ये रहा बट्टे 100। अब यहां पहली कंडीशन तो हमारी अप्लाई हो रही है, कैसे जी, देखिए कॉस्ट प्राइस बराबर क्या निकला है, एसपी सेलिंग प्राइस, यानी कि बोलते हैं आपका विक्रय मूल्य 1235 है, 1235 गुणा 100 बट्टे 95, क्योंकि 100 में से मैंने लॉस घटा दिया, लॉस कितने का है, 5% का। अब देखिए क्वेश्चन में बोला था एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचने पर 1235 रुपए में बेचा गया, 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हम इसका जो है कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य क्या था पहले, फिर निकालेंगे आपका विक्रय मूल्य 10% लाभ पर, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये 95 से कितनी बार जाएगा, काट लेंगे, यानी कि ये गया 95 एकम 95, काट लें 1235 लीजिए, भाग कर दिया, कट जाएगा नहीं, पूरा चेक कर लेंगे, 95 एकम 95, 8 5 13, 13 और 11 285, 9 तिया 27 और 3 पंजे 15 का 5 कैरी गया 1, 27 और 1 28, बिल्कुल जी आपका 13 बार चला जाएगा, 13 गया तो 1300 आ गया आपका कॉस्ट प्राइस उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य आया आपका 1300 रुपए, 1300 रुपए क्रय मूल्य आया। अब पूछा गया आपसे कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य ये है, यानी कि जो वस्तु पड़ी उसे वो पड़ी 1300 रुपए की, पहले तो उसने बेची थी 1235 में, यानी कि 5% जब लॉस लिया था, अब वो 10% प्रॉफिट पर कितने की बेचेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं है, देखिए क्या करना है। अब देखिए इसके हैं दो तरीके क्या है, एक तो ये 1310 पे 10% का प्रॉफिट क्या होगा, 130 सीधा सा, 0 3 4 1 1430, एक तो यही यही आ गया आंसर। ये तो इससे मैंने सीधा कर दिया, आपको क्या करना है बता देता हूं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, कॉस्ट प्राइस का 10% कितना होगा, 1300 का 10% कितना होगा, परसेंटेज का सबसे आसान सवाल है। 1300 का 10% होगा 130, बस एक जीरो हटा दी पीछे से 130, अब दोनों जोड़ दिए 10% लाभ और कॉस्ट प्राइस, यानी कि कितने बैठे 1430, वही आपका आंसर है, यही आ गया आंसर। दूसरा तरीका क्या था, इस तरीके से कर सकते थे आप, एसपी बराबर सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमारा था 1300 गुणा 100 में प्रॉफिट जोड़ेंगे, यानी कि 100 में प्रॉफिट जोड़ा 10% का प्रॉफिट है, 100 में 10 जोड़ दिया 110 हो गया, बट्टे 100, यानी कि दोनों जीरो कट गए, 13 में 110 की गुणा करेंगे तो आपका देख लीजिए वही आएगा 1430। ठीक है, चेक कर लेंगे आप सभी, यही आएगा। भाई कोई दिक्कत वाली आपको बात लग रही है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यदि ए अनुपात बी का अनुपात 45:56 है, यानी कि ए रेशियो बी है 45:56। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कहिए बी रेशियो सी है 16:35। आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है आपका ए रेशियो सी,
ऐसा कोई भी रेशियो निकाल लिया आप 1 सेकंड में निकाल देंगे। क्या करना है, ए तो होगा आपका इन दोनों गुणनफल यानी कि 45 गुणा 16 और सी क्या होगा इन दोनों का गुणनफल यानी कि 56 गुणा 35। अब देख लीजिए कट कट कौन से रहे हैं, यानी कि 9 पंजे 45 और आपका 5 निम 45, 5 सत्ते 35, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, यानी कि ये आएगा इनका रेशियो। ए रेशियो सी कितना आएगा 9 दूनी 18 अनुपात 7 सत्ते 49, 18 अनुपात 49, यही इसका आंसर है। करेक्ट आंसर क्या होगा 18:49। ठीक है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके बता देंगे, वरना ये क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो चुका है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ये वो हैं जो अक्सर पूछे गए हैं। ठीक है, हमने जो है आपके लिए हिंदी में कन्वर्ट कर दिए गए, थोड़े आसान हो जाए, वरना इंग्लिश में किसी किसी को समझ में नहीं आता, इस वजह से। ठीक है, आसानी से समझ लेंगे। अगला है, एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा निवेश करता है। समझेंगे थोड़ा क्वेश्चन अभी। देखिए, इसमें बोला है पी जो है क्यू से आधा निवेश करता है और क्यू आर से आधा निवेश करता है, यानी कि पूरा निवेश कौन करता है इसमें आर। आर के हमने लगाए माना x रुपए, आर ने लगाए x रुपए एक व्यवसाय में, तो क्यू कितना लगाएगा, क्यू लगाएगा इसका आधा यानी कि x का आधा रुपए। ठीक है, x के आधे यानी 100 लगाए तो ये 50 लगाएगा। अब वही p जो है क्यू के भी आधे लगाएगा, यानी कि x ने इतने लगाए तो इसका भी आधा, यानी कि वो लगाएगा x/4 रुपए चौथाई भाग। ठीक है, क्लियर है। अब क्या बोला है, 7,000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा कर दिया जाता है तो आर का हिस्सा क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें तीनों का हिस्सा निकाल लेंगे। तीनों का हिस्सा अगर हमने अनुपात में निकाला तो मैं अनुपात लेता हूं आर अनुपात क्यू अनुपात पी। कितना आएगा, आर है एक्स, क्यू कितना है x/2 और p कितना है x/4। ठीक है, आर रेशियो क्यू रेशियो पी कितना आ गया, यानी कि सब में मैंने 4 से गुणा कर दी तो 4x अनुपात 2x अनुपात x, यानी कि 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि r प्लस क्यू प्लस पी ने जो है आपका टोटल दिया 7x। टोटल इन्होंने 7x हिस्सा गिरा, लेकिन ये 7x नहीं दे रखा, ये दे रखा है 7,000। तो ये कितनी गुणा हुई है 1,000 की, यानी कि x का मान है 1,000। पूछा किसका गया है, पूछा गया है आपसे r का हिस्सा क्या है, तो r का हिस्सा है यहां आपका क्या 4x, तो 4x का मतलब होगा 4 गुणा 1000, तो कितना हो गया इसका 4,000 रुपए सीधा सा। ठीक है, 4,000 रुपए, यानी कि सही आंसर इसका है डी। कोई दिक्कत वाली बात आई बताएं, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम कहीं से भी लगी हो बता दीजिए, अभी बता देंगे आपको, कमेंट करके बता दीजिए आप हमें। ठीक है, कहीं से भी लगे तो हम आपका वो सॉल्यूशन करवाएंगे। बाकी फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू एक कार्य को मिलकर 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि P प्लस क्यू कार्य को करते हैं किसी को 6 दिन में। ठीक है, और Q अकेला कर पाता है 10 दिन में, और उसने पूछा है P अकेला कितने दिन में कर देगा, माना P x दिन में कर देगा। अगर मैं इनका एक दिन का कार्य निकालूं तो एक दिन का होगा इनका 1/6 और Q का कितना होगा 1/10। अब ये x करता है, एक दिन का कितना होगा 1/x। बस क्वेश्चन यही खत्म है। कैसे खत्म है, P प्लस क्यू यानी कि P का कार्य है मेरा 1/x और Q का है 1/10 और दोनों का मिलाकर आ रहा है एक दिन का 1/6। x का मान यानी कि 10 प्लस x/10x बराबर 1/6, यानी कि 60 प्लस 6x बराबर 10x। अब इस 6 को मैं इधर ले गया, 60 बराबर 10 में 6 काट दी सीधे 4x, और x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 60/4, x का मान आपका 15 चौके 60, यानी कि x का मान आया 15 दिन। ठीक है, 15 दिन कहाँ है, ए ऑप्शन है 15 दिन। ठीक है, ए ऑप्शन है 15 दिन। ये क्वेश्चन भी खत्म। किसी क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, अभी तक जो मैंने कराया 30 सेकंड से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं था, चुटकी में था। सिर्फ ये लेंथ इस वजह से आपको समझाने की वजह से, वरना ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं आप सभी। स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है,
यानी कि नाव की चाल लिख देता हूं मैं सबसे पहले। नाव सीधा शॉर्ट में लिख देता हूं, उसकी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आगे क्या बात बोली है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा यानी कि लहर, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। अब देखिए धारा जो है, नाव देखिए, माना ये आपकी कोई नाव है, नाव तो ऐसे चल रही है, लेकिन जो पानी की धारा है वो इधर को चल रही है, इधर चल रही है, ठीक है, पानी की धारा तो विपरीत हो गई। तो विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, मैं सीधा लिख देता हूं, 13 में से 9 4 काट दिया तो कितना बचा, 9। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा बची आपकी नाव की चाल। अब नाव की चाल बची 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो 1 घंटे में 9 किलोमीटर चल रही है, तो 68 किलोमीटर कितनी देर में चल देगी, 68/9, आपका 9 सत्ते 63, और आपका 7 घंटा यानी कि 30 मिनट के लगभग आएगा। देख लेंगे कौन है, ये है 7 घंटा 33 मिनट, यही आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 7 घंटा 33 मिनट। ठीक है, सही आंसर। यानी कि देख लेंगे आप, कैसे चेक कर लेंगे, आया 9 सत्ते 63, कितना बच गया, 5 और बच गया, यानी कि 63, यानी कि ये हो गए 7 घंटे के बराबर, 7 बार गया है। ठीक है, और ये कितनी बार गया है, तो ये 33 मिनट, पांचवा हिस्सा। ठीक है, यही आंसर है, 7 घंटा 33 मिनट। बस खत्म है। कोई दिक्कत वाली बात रही बताइए, कोई दिक्कत परेशानी रही, कोई नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% आपका जो है चीनी है। 5 लीटर पानी में 6% चीनी है, पहली बात यह है। तो चीनी कितनी होगी, आगे पढ़ लेंगे पहले। उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए करते हैं। देखिए 5 लीटर पानी में 6% चीनी है, तो चीनी निकाल ली हमने, टोटल कितनी रही पहले, तो चीनी रही आपका जो है 5 लीटर में, देखिए लिख देता हूं, 5 लीटर में 6% है, 6%, तो परसेंट हटाया मैंने, नीचे 100 का भाग कर दिया, यानी कि 6 पंजे 30, 30/100, 0 से 0 कट गया, यानी कि चीनी रही आपकी 0.3 ग्राम। ठीक है, 3 ग्राम जो है आपकी चीनी रही। चीनी हमेशा ग्राम में होती है, और आपका जो पानी होता है वो लीटर में होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। अब उसमें 1 लीटर पानी भाप बन गया, यानी कि शेष कितना बचा, शेष पानी बचा आपका 4 लीटर। जब 5 में से एक भाप बन जाएगा लीटर पानी, तो कितना बचेगा, 4 लीटर। अब यही पूछा गया 4 लीटर में चीनी, 4 लीटर में कितनी चीनी होगी, तो लगा लेंगे 0.3 ग्राम चीनी थी आपकी 4 लीटर में, परसेंट के लिए 100, यानी कि ये कितना जाएगा आपका, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दी, यानी कि 0 से 0 काट दी, यानी कि 30/4, 30/4, 7 चौक 28, तो ये आएगा आपका 7.5%। देख लेंगे 7.5% कहाँ है, बी ऑप्शन में है, बी बिल्कुल सही होगा। कोई भी आपको परेशानी लगी हो तो आप हमें बता देंगे। ठीक है, बड़े आराम से मजे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो और बता दीजिए, और भी आपकी क्लासेस हम डलवा देंगे आपकी जो है इन्हीं मैथ के क्वेश्चंस पर। अगर आप कहीं इंग्लिश में पढ़ा दीजिए तो इंग्लिश में भी करा देंगे। ठीक है, अभी जो है हमारे पास आया हिंदी में आया ज्यादातर, जो कहा है अगर आप इंग्लिश में कहते हैं तो हम इंग्लिश में भी करा देंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपें खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। बहुत आसान है, बहुत आसान कैसे है देखेंगे। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ जो मैंने अभी बताया था आपको टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन, ए इस कार्य को 6 दिन में, बी उसी कार्य को 8 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, वही करवाया था ना सेम, ऐसे ही करना है, दोनों मिलकर कितने में कर देंगे। अब देखिए इसके 2 ट्रिक हैं, 2 तरीके हैं। एक तो ऐसे कर लेंगे 1/20 प्लस 1/30, या फिर दूसरा है इसी से कर लें, या फिर आप 30 दूनी 60, 60 आ गया एलसीएम। अब एलसीएम आया आपका 60, तो ये हो गया, इधर आया आपका 2 प्लस इधर क्या आया 3, यानी कि आया 5/60, ऊपर बनाना है 1, तो ये आया 5 एकम 5, 12 12 पंजे 60, बिल्कुल जी, 1/12। तो इसका आएगा देखिए 1/20 का मतलब क्या था,
यानी कि 1/20 का मतलब था कि वो 20 घंटे में फुल भर देती है। ठीक है, वो मैंने आपका 1 घंटे का निकाला था। ठीक है, 1/30 तो 30 घंटे में, और 1/15 का मतलब क्या होगा, यानी कि 1/12 का, सॉरी, तो 12 घंटे में आपकी जो है टंकी हो जाती है फुल। तो सही आंसर है इसका बी। 12 घंटे में जो है आपकी टंकी फुल भर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए सभी? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आई? बता दीजिए, सभी समझ गए ना आसानी से? जी, अगर इसका एक ये मेथड था, क्या था, 20+30 ठीक है, वो आ जाता वही टोटल करके, यानी कि 2 3 6, 600/50, वही आया ना 12। तो ये ऐसे आप सीधा निकाल सकते थे, दोनों के ऊपर गुणा, नीचे जोड़ देना है, बस वही आपका आंसर आ गया दोनों को मिलकर। ये था आपका एक और तरीका शॉर्ट में। ये जब अच्छा काम आता, जब आपकी वैल्यू शॉर्ट होती। चलिए 20 30 है, ये तो आसान पड़ गई, और शॉर्ट हो जाती है अगर 2 3 होती। ठीक है, ऐसे आप कर सकते थे शॉर्ट के में। ये था लॉन्ग में, मैंने थोड़ा सा समझाने का आपको प्रयास किया है। समझ गए हो तो वीडियो को कर दें लाइक। ठीक है, अगला देखिए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में 956 हो जाती है। यानी कि 800 रुपए आपके 3 वर्षों में हो गए 956। कितने रुपए बढ़ गए? ये बढ़ गए आपके 156 रुपए 3 वर्षों में। 3 वर्षों में बढ़े 156 रुपए। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी? चलिए इसे करते हैं। अब देखिए, क्या आपको यहां मिल गया, एक तो हमें क्या, ये मिल गई हमें 3 चीज। एक तो टाइम, यानी कि 3 इयर्स टाइम। ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। ये तो है आपका SI 156। प्रिंसिपल कितना है? 800 रुपए। रेट कितना है? रेट हमें पता नहीं, तो रेट को रहने देंगे। टाइम है 3 वर्ष बट्टे 100, यानी कि दोनों जीरो कट गई हैं। ठीक है, क्लियर सी बात है, तो मैं इसे इधर कर देता हूं। तो दोनों जीरो कट गई, तो यहाँ 8 या 24, 156 बराबर 24R। तो R का मान आ जाएगा, ये आपका कितना चले जाएगा देखेंगे, ये जाएगा आपका 12 दूनी 24, 12 एकम 12, कितने बच गए 3, 12 तिया 36, यानी कि 13/2%। दर निकल कर आई 13/2%। दिख तो रही है क्लियर? ठीक है, ये दर निकल कर आई 13/2%। अब निकाल लीजिए, अब क्या बोला है, यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए, इसे हम बढ़ाएं 4%, यानी कि 6.5 है, 10.5 हो जाएगी, यानी कि हो जाएगी 21/2%। अगर ये हमने +4% करी इंक्रीज, ठीक है, जब हो जाएगी 21/2%। अब निकाल लेंगे आप साधारण ब्याज SI बराबर P, प्रिंसिपल कितना है, वही सेम है, 800 रुपए ही रहेंगे। रेट कितना है 21/2, टाइम कितना है 3 वर्ष बट्टे 100 की गुणा हो रही छोटी सी 100, यानी कि 1 2 1 2, 2 जीरो कट गई, और ये 2 चौक 8, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आया बराबर 21 या 63, 3 चौक 12 की 2, कैरी गए 1, और आपका 6 चौक 24 और 1 25, 252 रुपए, 252 रुपीज। यानी कि पहले तो मिल रहे थे आपको, अब तो मिल रहे हैं 256। पहले मिल रहे थे कितने, सॉरी, अब तो मिल रहे हैं 252, पहले मिल रहे थे 156, यानी कि कितने बढ़ गए, यानी कि 6 और आपका 9, 96 रुपए की हो गई आपकी वृद्धि, सीधी सी बात। ठीक है, 20 सही आंसर है, 96 रुपए की वृद्धि हो गई। कोई दिक्कत परेशानी लगी? सिर्फ मैंने लेंथ इस वजह से बनाया आपको समझ में आ जाए, नहीं आता कमेंट कर दीजिए, आपको जो है हम दूसरे तरीके से ही बता देंगे। ठीक, कोई डाउट होता है तो आप हमें भी सेंड कर दें। ठीक है, अगर आपको एक कंप्लीट PDF चाहिए इसकी, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक दे दी है टेलीग्राम चैनल की, वहां जाकर आप इस PDF को आराम से पढ़ सकते हैं, बाद में भी आप अपने नोट्स में उतार सकते हैं। ठीक है, बाकी अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 147 है, उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि मैंने माना पिता की 3x, तो पुत्र की कितनी है x,
और इनका गुणनफल है, सॉरी 3x गुणा x का गुणनफल है 147। तो 3x² बराबर 147, ये काटा मैंने, आपका ये गया 3 चौक 12, 3 निम 27, यानी कि x² बराबर 47 और सॉरी 49। तो x का मान आ जाएगा सीधा 7 का स्क्वायर है, तो x का मान आ गया 7। x का मान जब 7 आ गया तो अब इन दोनों का आपको योग पूछा है, तो योग क्या होगा, वही 3x प्लस x, यानी कि कितना हो गया योग 4x, और x का मान कितना है, x का मान है 7, तो 4 गुणा 7 यानी कि 28 वर्ष। दोनों का योग होगा कितना, 28 वर्ष। 28 वर्ष देखेंगे यहाँ ऑप्शन क्या है आपका, 28 वर्ष जो है आपका ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था। चलिए स्पीड से करा रहे हैं, आपका ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, जो है आपका लगभग 30 से 40 मिनट में आपका पूरा जो है क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन है जो हमने एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर लिए हैं। ज्यादातर जो जिस टॉपिक पर पूछे गए हैं, जैसे जैसे प्रश्न पूछे गए हैं वैसे ही हमने लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है, 25 छात्रों की आयु का औसत 36 वर्ष है, बाकी छात्रों की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। वो औसत आपसे पूछा गया है, इसे करते हैं। देखिए अगर आपको कोई ना समझ में आए तो आप बता दें। अब इसका तरीका क्या है, सबसे पहले जो पहले हैं उनका गुणनफल 40 गुणा 30, अगर ऐसे पूछता है तो आपसे माइनस कर देंगे उसमें से दूसरे छात्रों का गुणनफल 25 गुणा 36। ठीक है, बट्टे में पहले कितने छात्र थे 40, कितने कम हो गए 25, 40 माइनस 25, जो भी आए वही आपका आंसर है। 4 तिया 12 यानी कि 1200 माइनस आपका 25 छिक्के 150, 150 का 0 कैरी गए 15, 25 तिया 75, 75 और 15 90 यानी कि 900, बट्टे इनका आपका जो है ये अंतर आया 15, तो ये आ गया 300 बट्टे 15, 15 दूनी 30, तो 20 है इसका आंसर सही। ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये कर लेंगे आप, इसे कोई दिक्कत आई। अब ये देखिए एक और बार बता देता हूँ, 40 छात्र हैं उनकी जो औसतन आयु है वो 30 वर्ष है, और वहीं 25 छात्र हैं उनकी औसतन आयु 36 वर्ष है। बाकी छात्रों की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये सबसे आसान तरीका है इसको ज्ञात करने का। पहले छात्राओं की आयु का औसत का गुणनफल, और दूसरे ऐसे ही दूसरे छात्राओं का, और बट्टे उनका अंतर। बस आपका क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएगा, आराम से निकल आएगा उनका जो भी औसत होगा। ठीक है, बाकी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी व्यक्ति ने 96 रुपए में कोई सामान खरीदा और 25% लाभ पर इसे बेच दिया, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या था। चलिए करते हैं। देखिए उस व्यक्ति ने जो है 96 में सामान खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस 96 रुपए, और 25% लाभ पर बेच दिया, यानी कि इसे आप शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं 96 का 100 प्लस 25 यानी कि 125 बट्टे 100। ठीक है, एक तो ये तरीका है 25 पंजे 125, 25 चौके 100, तो ये आया आपका 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 25 चौके 120, 120 रुपए। ठीक है, पहला तरीका तो ये था 120 रुपए निकालने का। ठीक है, एक इसके हैं 3 तरीके, तीनों बता देता हूं। चलिए पहला तो ऐसा हो गया 96 में 100 प्लस 25 करके। अब दूसरा देखिए, दूसरा ये है कि 96 का 25%, 25 बट्टे 100 यानी कि 25 चौके 100, ये 24 चौक 96, यानी कि दूसरा इसका 25% आया 24, 25% आया 24 प्लस 96, दोनों को जोड़ा कितना आया 120। दूसरा तरीका ये हो गया। अब तीसरे तरीके की बात करें तो 25 का फ्रैक्शन बनाया, 25 का फ्रैक्शन बनाया तो ये आपका बनता है, सीधी सी बात है 1/5। ठीक है, सॉरी 1/4, 1/4। अब 96 की जो वस्तु है उस पर उसने लाभ कमाया 1 रुपए का। ठीक है, बट्टे 4, क्योंकि उसने क्या कहा है 25 का लाभ है, तो 4 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 5, 5/4 की सीधी गुणा कर देंगे, वही आपका आंसर है 120। ये हो गए इसे तीनों तरीके करने के। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, आसान लगे। ठीक है, मैंने तीनों तरीके बता दिए हैं, तीनों ही आसान है, कोई हार्ड नहीं है। एम एक काम को 5 दिन में कर सकता है, आर उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे। दो तरीके इसके भी बता देता हूं, 1/5 प्लस 1/20, एलसीएम 20 ही आया,
तो आपका कितना आया, ये 5 चौक 20, 4 प्लस एकम 20 यानी कि आया 5/20। तो ये आया 5 चौक 20, 1/4, दोनों मिलकर कर देंगे उसे 4 दिन में। नीचे जो भी आया वो आंसर है, यानी कि 4 दिन में, ए आंसर है। दूसरा तरीका था आपका, क्या मैंने बताया था, 5 गुणा 20 ऊपर गुणा और नीचे आपको देने हैं वो जोड़। 20 पंजे 100 बटे 20 प्लस 5 25, 25 चौके 100, यानी कि 4 दिन में वो कर देंगे कंप्लीट। दोनों तरीके आप आजमा सकते हैं, कोई किसी से भी कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया, बहुत आसान था। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए, ग्राफ का क्वेश्चन है एक। हाँ जी, निम्नांकित सारणी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एमएसटीवी के, आरडी और एसआर के प्रशंसकों की संख्या दर्शाती है। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ये एमएसडी आपके क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर बोल दिए, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, आपका राहुल द्रविड़ और सुरेश रैना। ठीक है, ये फुल फॉर्म है इनकी, ये शॉर्ट में लिख दिए हैं। अब इनका जो है दर्शक दर्शाता है। तो आपसे पूछा गया है एसआर, 1 मिनट। हाँ जी, चलिए ये हटा दिया है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे से। हाँ जी, एसआर और एमएसटी के प्रशंसकों की कुल संख्या में कितना अंतर है। तो सबसे पहले सुरेश रैना के प्रशंसक निकालेंगे, कितने हैं, 1500, 4000, 3500, 2500, कितने हो गए, यानी कि 3 और 2 5 और 1 6000, 4 10,000 और 11,000 11,500। सुरेश रैना के निकले 11,500। ठीक है, अब महेंद्र सिंह धोनी के निकालेंगे, 3,000 और 3,000 6,000। ठीक है, 6 और 4 10,000, 10 और 3 13, 13,100। महेंद्र सिंह धोनी के निकले 13,100 प्रशंसक, दोनों का अंतर, यानी कि 13,100 माइनस 11,500। लास्ट की तो 2 जीरो सेम आ गई। ये आपका आया 11। 11 में से आपने 5 काटा, 6 5 11 होते हैं, 2 में से 1 काटा 1, तो ये कितने प्रशंसक निकले, अंतर कितने का आया, 1600। बी आंसर इसका सही है। ठीक है, ऐसे ही इसे आप बड़े आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा जो मैथ में आपका समझने की बात रहती है और करने की बात रहती है, बाकी और मैथ में कुछ नहीं है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें कि रटना नहीं है मैथ में। रटा हुआ आज काम आ जाएगा, लेकिन कल आप फिर उसे भूल जाएंगे। ठीक है, आज का दिन तो निकल जाएगा, कल का दिन फिर वही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृत्त चार्ट या पाई चार्ट में कुछ फसलों के वार्षिक उत्पादन टन में दिए गए हैं। यदि कुल उत्पादन 9,000 टन था तो चावल के उत्पादन की मात्रा टनों में बताएं। देखिए, ये तो है आपका चावल, में लिख देता हूं अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो। 40 डिग्री, ये है व्हीट यानी कि गेहूं, ये है 100 डिग्री, ये है आपकी शुगर यानी चीनी, ये है 80 डिग्री, ये है आपका अन्य। ठीक है, ये है 140 डिग्री। अब तो क्लियर है सभी, अब तो क्लियर दिख रहे हैं, सब लिख दिए हैं। अब पूछा गया चावल 40 डिग्री, यानी कि कुल तो है 9,000। 9,000, अब 40 डिग्री है, उसमें चावल कितने में से, 360 में से, बस खत्म। ये कट गया, 9 चौक 36, यानी कि ये मैं से पूरा ही काट देता हूँ, ये जाएगा पूरा 1,000 बार, ये जाएगा 4 बार, और 4 से 4 यानी कि 1,000 टन होगा चावल का उत्पादन। 1,000 देखेंगे कहाँ है ऑप्शन में, बी सही आंसर है। 1,000 टन जो है चावल का होगा कुल उत्पादन। ये क्वेश्चन भी खत्म, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आई होगी इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 बसों की गति का अनुपात 11:9 है, यानी कि एक चल रही है यदि 11x से, तो दूसरी चल रही है 9x की चाल से। ठीक है, यदि दूसरी बस, ये वाली 9x वाली बस, क्या बोला है इसके बारे में, 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, यानी कि 270 की दूरी किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में, तो इसकी चाल निकल आएगी। चाल कितनी आएगी, 15 एकम 15, चलिए एक बार ही जाएगी बिल्कुल, 15 एकम 15 और आपका कितने बचे, 15 8, तो ये जाएगा 120, यानी कि इसकी आई 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल इस बस की। ठीक है, दूसरी वाली की दे कितनी रखी है, 9x, 9x बराबर है यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x कितनी होगी आपकी, x बराबर होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछी क्या है आपसे,
पूछी गई है 11x की, यही पूछी है ना, तो पहली बस की दूरी यानी कि 11 गुणा तो कितनी होगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन खत्म। एक क्वेश्चन जो है आप हमें कमेंट में आंसर देंगे इसका, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, 30 लीटर नमक के घोल में सॉल्यूशन जो है आपका, यानी कि सॉल्यूशन घोल में 5% नमक है। 30 लीटर जो आपका एक नमक का घोल है उसमें 5% तो है नमक। इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणाम घोल में नमक की मात्रा 3% हो। ये आप मुझे सॉल्व करके देंगे, बाकी जो है आप कमेंट में आंसर देंगे इसका क्या हुआ। इस पूरे कंप्लीट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। या तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च मार सकते हैं विशाल चौधरी टॉपिक, ठीक है, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल की, वहां से आप जो है वहां ज्वाइन हो जाएंगे और आप जो है मैथ की जो भी लेटेस्ट पीडीएफ मिलती है हमको बुक की, सब आपको मिल जाएंगी। और वहाँ लेटेस्ट आपको कोई भी जानकारी आती है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, वो भी वहां आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही।